अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिस स्टोरी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। तो शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। और लास्ट में मैं आपको जिस बुक से अभी मैं ये स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगा उस बुक का मैं आपको नाम भी बता दूंगा और वो उस बुक की पिक्चर भी दिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। जैसी करनी वैसी भरनी, ये मनसब जो है ना इसका, वो ख्वाजा हुसैन निज़ामी ने लिखा है। कहानी जैसी करनी वैसी भरनी उर्दू के मशहूर इंशाए परदाजा और अफसाना निगार ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई है, जो इनके मशहूर किताब गदर दिली के अफसाए से नकल करके सलीन उर्दू किताब में बतौर सबक की शामिल की गई है। इस तरह में मनसब ने 1857 की जंग आज़ादी से एक साल कबल के वाक़या को बयान करते हुए ये बताया है कि लाल किले में रहने वाले दो मुग़ल शहज़ादे दिल्ली से बाहर जंगल में गलील से छोटी छोटी सी चिड़ियों का शिकार कर रहे थे। एक फ़कीर वहां आ निकला और शहज़ादों को यूं चिड़ियों पर जुल्म करते हुए अदब से कहने लगा, मियाँ साहिबजादों, इन बेज़ुबान परिंदों को मत सताओ, ये भी हमारी तरह से दुख तकलीफ़ का एहसास रखते हैं। बहुत अच्छी बात कही यार फ़कीर ने। तुम बादशाह की औलाद हो और बादशाह की औलाद पे ये लाजिम है कि वो अपने मुल्क में रहने वाले इंसानों, जानवरों और परिंदों के साथ ऐसा सलूक करें, एक जैसा सलूक करें। फ़कीर की बातों का बड़े शहज़ादे पर गहरा असर हुआ, जिसने शर्मा कर गुलेल हाथ से रख दी, मगर छोटे शहज़ादे को सख्त गुस्सा चढ़ गया, जिसका नाम मिर्ज़ा नसीरुल मलिक था। उसने दो टूक फ़कीर को कह दिया कि दूसरों की तरह अगर हमने शिकार कर लिया तो कौन सा बुरा किया। जिस पर फ़कीर उसे समझाते हुए कहने लगा कि साहिबुल इल्म, शिकार करना है तो किसी बड़े जानवर का कीजिए, इन नन्ही मासूम सी चिड़ियों से क्यों करपीट कर रहे हो। अब के शहज़ादे को फ़कीर के दोबारा बोलने से और भी बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुलेला में रखकर फ़कीर को उसे ज़ोर से मारा। मतलब गुलेला फ़कीर को मारा। शहज़ादे फ़कीर, तो कहाँ थे हम यार, एक मिनट। बड़े शिकार कीजिए, नन्ही मासूम चिड़ियों से क्यों पेट भर रहे हो। अब शहज़ादे को फ़कीर के दोबारा बोलने पर गुस्सा आ गया और उसने गुलेल फ़कीर को ज़ोर से मारा कि वो मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरते हुए शहज़ादे को ये बद्दुआ देने लगा, लड़के जालिम, तूने मेरी टांग तो तोड़ दी, खुदा तेरी टांग तोड़ेगा और तुझे यूं घसटना नसीब हो जाएगा। इस तरह रोता हुआ फ़कीर जा रहा था और आखिर फ़कीर की बद्दुआ अपने असर दिखाने लगी। ठीक एक साल बाद जब लाल किले पर अंग्रेज़ फ़ौज ने अपना परचम लहराया और सारे दिल्ली उजड़कर सुनसान वीरान बन गया, तो वही शहज़ादा नसीरुल मलिक बदहवासी के आलम में जान बचाने को लाल किले से निकला, जिसके पीछे अंग्रेज़ फ़ौज थी। और अंग्रेज़ फ़ौज की गोलियों से दो शहज़ादे तो मारे गए, मगर शहज़ादा नसीर जिंदा पकड़ा गया, जिस पर अंग्रेज़ फ़ौज बहुत खुश हुए। कैंप में एक पठान सिपाही के मेहरबानी से शहज़ादे नसीर को रिहा नसीब हुई, मगर दोबारा एक और अंग्रेज़ फ़ौजी के दस्तके हाथ चढ़ा गया। आखिर अंग्रेज़ सरकार ने उसको आज़ाद करने के 5 रुपये माहवार पेश मुकर्रर कर दी, जिस पर से शहज़ादे की ज़िंदगी गुजरने लगी। गदर की 1 बरस बाद वही शहज़ादे गुर्बत और बीमारी के बायस चलने से बैठ गया। मतलब फ़कीर ने जो कहा था वही हुआ। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि बुक का मैं आपको नाम बता दूंगा। इस बुक का नाम है सलीन उर्दू, जो कि 11वीं जमात के लिए आता है, फर्स्ट ईयर के लिए आता है। तो ये है वो बुक। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।